मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। यस, यहीं पे ठीक रहेगा। एंड जस्ट ओपन नोटबुक। और कहाँ गया मेरा पाइथन ट्यूटोरियल? ये हैंडबुक के अंदर ही है। यस, मैं वही ओपन कर लेता हूँ। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। कहाँ गया मेरा स्क्रीन शेयर का? ये रहा। ओके, चलिए अब मैं ले चलता हूँ आप लोग को सेट्स एंड डिक्शनरीज के ऊपर। राइट। सो सेट्स और डिक्शनरीज के ऊपर बात करने से पहले मैं ओपन बोर्ड ओपन कर लेता हूँ और इसमें आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ इस बारे में। तो पहले उस पर ध्यान देते हैं, फिर हम आगे और बढ़ते हैं। राइट। सो बात करते हैं हम। अब देखो, अभी तक हमने जो भी ब्रैकेट्स की बात की है, देखो कभी भी सीक्वेंसेस की अगर बात करूं मैं, देखो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, जब भी सीक्वेंसेस की बात करूं मैं, तो सीक्वेंसेस में आपके पास सबसे पहले ध्यान आता है पाइथन के केस में ब्रैकेट्स का। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर ब्रैकेट्स आपके सिंपल ब्रैकेट्स हैं, सिंपल या सर्कुलर ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, जैसे कि ये, तो वो क्या दर्शा रहा सीक्वेंस? टपल। राइट। और अगर ब्रैकेट्स आपके स्क्वायर है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इस तरीके से, तो क्या दर्शा रहा है वो? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग दर्शाएगा, या स्ट्रिंग की जरूरत ही नहीं है? स्ट्रिंग की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रिंग तो इसमें आएगा ही नहीं, इसमें सीधे सीधा आएगा आपका लिस्ट। और ये सब सारे, और ये सीक्वेंसेस किन की बात कर रहा हूं मैं? कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, सिंपल या सर्कुलर ब्रैकेट्स या नो ब्रैकेट्स। अगर कोई भी ब्रैकेट ना हो, सिंपल हो, सर्कुलर हो, तो वो क्या बन जाता है? टपल। अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स हो तो क्या बन जाता है? लिस्ट। लेकिन अगर ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं, लाइक दिस, ओके, तो ये आपके दो कैटेगरीज बनती हैं, सेट्स और डिक्शनरीज। राइट। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी। मैं डिक्शनरी से शुरुआत करने ही वाला था, और उस डिक्शनरी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता रहा था लिस्ट ऑफ टपल्स। मैं एक बना रहा था लिस्ट ऑफ टपल्स। ठीक है, ये बनाने की कोशिश कर रहा था। और मैं क्या कर रहा था? मैं कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स का नाम दे रहा था। राइट। तो कंट्रीज, कंट्री कॉमा कैपिटल का एक मैं पेयर बनाने की कोशिश कर रहा था, और वो डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स मेरे कॉमा सेपरेटेड थे। अब ध्यान दीजिए, कुछ इस तरीके से बना रहा था मैं। कंट्री और कैपिटल का पेयर बना रहा था जो कि टपल था, और ऐसे टपल्स कॉमा सेपरेटेड थे और जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर थे। इसका मतलब क्या बना? ये लिस्ट ऑफ टपल्स। ये बात समझ में आ गई? अब इस लिस्ट ऑफ टपल्स को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं किस फॉर्म में? डिक्शनरी के फॉर्म में। तो पहले आपको मैं डिक्शनरी बताता हूं, डिक्शनरी होती क्या है, ठीक है, और उसके बाद हम समझते हैं कि ये चीज मेरी कन्वर्ट कैसे हो रही है। राइट। तो मैं सीधा अपने कोलैब के ऊपर जाता हूं, या अपने एक काम कर देता हूं, मैं आइडियली पे आपको करके दिखाता हूं। राइट। लेट मी ओपन माय आइडियली। ओके, आइडियली ओपन हो चुका है, और लेट मी मैग्नीफाई दिस। ओके, मेरा मैग्नीफायर, यस दिस इज माय मैग्नीफायर। तो अब अगर आपको दिख रहा होगा, मेरा आइडियली दिख रहा होगा। राइट। कोई दिक्कत अभी तक? मेरी आवाज तो नहीं कट रही? स्क्रीन सही दिख रही है? मैं सही दिख रहा हूँ? यस सर। ओके, गुड टू गो, गुड टू गो। चलो अब हम इसके ऊपर देखते हैं। अरे मैं गुड टू गो कह रहा हूँ, गूगल सुन लिया, पता नहीं क्या हो जाता है। ओके, तो हम कंट्रीज नाम का एक लिस्ट ऑफ टपल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उससे हम बनाएंगे डिक्शनरी को। राइट। तो सबसे पहले अगेन मैं कंट्री करके सिलेक्ट करता हूँ, कंट्री नाम देता हूँ, या मैं कहता हूँ मैंने शायद आई थिंक नाम दिया था एटलस। मैं एटलस नाम से एक लिस्ट ऑफ टपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले तो मैंने लिस्ट का, एम्प्टी लिस्ट का मैंने वो बना दिया, क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया। अब इसके अंदर मैं कुछ
स्क्वायर सिंपल ब्रैकेट्स के मैं ऐसे करके देना शुरू कर देता हूं, राइट। ये दिख रहा है आप लोगों को? मैंने इसमें 5 टपल्स दिए, मैंने स्क्वायर सिंपल ब्रैकेट्स के दिए, और इसके अंदर मैं 2 चीजें दूंगा मैं। देखिए ध्यान से, अब देखते हैं ध्यान से मैं कैसे कर रहा हूं। तो इसके अंदर जाके सबसे पहले मैंने लिखा इंडिया। अब या तो मैं इसको मैं सिंगल ब्रैकेट्स में डबल कोट्स में करूं या सिंगल कोट्स में करूं। तो देखो मैं सिंगल डबल कोट्स में मैंने इंडिया दिया, और सिंगल कोट्स में मैंने दे दिया न्यू दिल्ली। तो बात एक ही है। अब मैं ट्रिपल कोट्स में देने की कोशिश करता हूं। ट्रिपल कोट्स में यूएसए, और डबल कोट्स में दे दिया वॉशिंगटन डीसी, राइट। समझ में आ रहा है? अच्छा, और कंट्रीज हम देखते हैं। चाइना, और उसके कैपिटल बीजिंग। लेट मी डू समथिंग, मैं इसको कॉन्फ़िगर करके देखूं ज़रा, ताकि ये स्केल होके आ जाए। और पाइथन हाइलाइट्स बिल्ट इन स्कीम, हाँ कलर, मुझे नहीं, कलर नहीं चूज़ करना, मुझे कलर चूज़ नहीं करना, मुझे आइडल क्लासिक ना करके आइडल डार्क ये करना है। और कीज़, ठीक है, एट स्टार्टअप, ठीक है, कीज़ में ज़रूरत नहीं है कीज़ की। और यहाँ पर एक्सटेंशंस, फॉन्ट्स, टैब्स, ठीक है, 4 स्पेसेस का टैब होगा, बट इंडेंटेशन के जो विड्थ है, थोड़ा टेक्स्ट को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 12 कर दिया मैंने टेक्स्ट को, पूरा न्यू रखा है, ओके, और अप्लाई कर दिया। अब थोड़ा ये बेहतर दिख रहा होगा, राइट। ठीक है, अब ये देखिए, अभी क्या इसे कंटिन्यूशन में आ गया। मैं इसको थोड़ा और, मैं थोड़ा यस 200% पे कर सकता हूँ। अब दिख रहा है? नाउ इज इट क्लियर व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ? ओके, तो चाइना की बीजिंग होगी। और कोई कंट्रीज और कैपिटल्स देखिए जरा, और कौन सी हो सकती है हमारी? अच्छा, इसको तो मैंने बंद नहीं किया, तभी ये ऐसा आ रहा है, राइट। ओके, और कंट्रीज और कैपिटल्स की बात करें, मैं इसको और छोटा कर सकता हूँ, या इसको ऐसा कर दिया। देखिए, अब दिख रहा होगा, एक एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, और तीसरा पेयर ये हो गया, 3 पेयर्स हो गए कंट्री और कैपिटल का जोड़। इसको देख के आप लोग को सेट थ्योरी वो नहीं याद आ रही होगी, रिलेशंस तो नहीं याद आ रहे होंगे? रिलेशंस में भी ऐसे आता था ना, पेयरिंग्स आती थी हमारी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा था हमने, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, याद है? उस तरीके से याद आ रहा होगा आपको कि ए इज रिलेटेड टू बी, तो इंडिया इज रिलेटेड टू न्यू दिल्ली। इन व्हाट वे? इंडिया इज द कंट्री ऑफ न्यू दिल्ली, राइट। चलिए, और हमारी कैसे हो सकते हैं? यूके हो सकता है, ठीक है, और यूके की है क्या? लंदन। और देखें, एक और कंट्री हम ले सकते हैं। अच्छा, कितनों को इजराइल की कैपिटल पता है? इजराइल, आई थिंक मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ, देखो जरा। इजराइल जो कंट्री है, हाँ मैं गलत लिख रहा था, हाँ यही आएगा, बिल्कुल सही। इजराइल की कैपिटल कौन बताएगा? हु नोज? चलो चेक करते हैं, इजराइल की कैपिटल कौन बताएगा? किसी को पता है? जेरूसलम। नहीं, जेरूशलम या यरूशलम जिसको हम कहते हैं, वो कैपिटल नहीं है उसकी। वो एक होली सिटी है जो मुस्लिम्स, मतलब इस्लाम धर्म, और जो जुडाइज्म है, ये आपका जिसको हम ज्यूज कहते हैं, ठीक है, उन दोनों के लिए पवित्र स्थान है वो। तो तोरा और कुरान दोनों उस शहर को पवित्र मानते हैं, तो एक पवित्र शहर है। इसकी कैपिटल मैं बताता हूँ, नहीं पता तो टेल अवीव, टेल अवीव, ठीक है। तो जेरूसलम में बता। सर गूगल गूगल गलत कहता है, अगर आप देखेंगे टेल अवीव इज द कैपिटल। चलो देख लेते हैं एक बार हम, मैं खुद गूगल सर्च कर लेता हूँ। तो इजराइल, इजराइल के बारे में जानते हैं, और इजराइल के बारे में उसे कैपिटल यरूशलेम दे रखा है, लेकिन तेल अवीव होना चाहिए इसका। तेल अवीव देखें ज़रा,
ओके, ऐसा कैसे हो गया? अच्छा जेरूसलम, अच्छा हो सकता है कर दिया होगा, मैंने शायद मैं अपडेटेड नहीं हूँ, पहले टेल अवीव होगा या इन्होंने अभी चेंज कर दिया होगा, या फिर चलो ये मुझे अजीब लग रहा है, चलो जेरूशलम, चलो जेरूशलम कर दिया। ओके, तो हमने कितने कंट्रीज, कितने पेयर्स है हमारे पास? हाउ मेनी पेयर्स डू वी हैव? 5. 5 पेयर्स है, वेरी गुड। तो ये 5 पेयर्स मेरे बन गए। अगर मैं इसकी मैं आपको मैं टाइप करके बताऊं कि भाई इनका टाइप जानने की कोशिश करूंगा, मैं कहूँगा टाइप ऑफ एटलस, कि एटलस मेरा किस टाइप का बना, ये डेटा टाइप कौन सा है, तो क्या बताएगा मुझे? लिस्ट। लेकिन एटलस जो लिस्ट है मेरी, उसके जितने एलिमेंट्स हैं उनका टाइप क्या है? एटलस के का अगर चलो पहला एलिमेंट लेते हैं, 0th एलिमेंट, ठीक है, तो उसका टाइप क्या होगा? उसका टाइप क्या होगा? टपल। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरा? लिस्ट ऑफ टपल्स, ठीक है। और अगर मुझे उस एटलस के उस एलिमेंट के अंदर एलिमेंट का एक्सेस करना है तो कैसे करूंगा मैं? मुझे 0th एलिमेंट का 0 एलिमेंट क्या करना है, कैसे करूंगा मैं? टाइप एटलस 0 0, ये तो मुझे उसका बताएगा डेटा टाइप। क्या है डेटा टाइप? str। बात समझ आ रही है? अगर मुझे, अच्छा चलो अब ये बताओ, अगर मुझे इसमें लंदन एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा? एटलस में अगर ऐसे देखे काले रख रहा हूं, मुझे पहले में क्या लिखना होगा, दूसरे में क्या लिखना होगा, अगर मुझे लंदन एक्सेस करना है तो बताइए। 4 and 2, sorry 3 and 2, 3 and 2, 3 and 1, sorry 3 and 1, चलो देखते हैं। बोला, क्या बात है, तो 3 and 1 हो गया एटलस, राइट? समझ आ रही बात? तो इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो। ये तो आपने देखो जान लिया एक्सेस करने का तरीका, इतना समझ में तो आ गया अच्छे से। अब इसको मुझे डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। अब मैं कैसे करूंगा डिक्शनरी में कन्वर्ट? तो एक कीवर्ड आता है जिसको मैं जो भी हमारे पाइथन की सबसे अच्छी खास बात है कि जो जो हमारे डेटा टाइप्स अवेलेबल है ना, उनके नाम ही यूज होते हैं कन्वर्जन के लिए। जैसे कि मैं अगर आपको आता हूं मैं वापस, और मैं इसको जूम आउट करूं और मैं यहां पर आपको लिख के दिखाऊं एक चीज। सपोज का जैसे डेटा टाइप हमारे पास है इंट, राइट, फ्लोट, str, ओके, और क्या क्या है हमारे पास? लिस्ट, टपल, राइट। डिक्शनरी के लिए आ जाएगा डिक्ट, सेट के लिए आ जाएगा सेट। ये चीज दिख रही है क्लियर? देखे ध्यान से, ये सारे क्या है? ये सारे मेरे डेटा टाइप्स हैं, ये सारे मेरे क्या डेटा टाइप्स हैं, ओके। और ये डेटा टाइप्स मेरे क्या बनते हैं? यूज्ड फॉर टाइप कन्वर्जन ऑल्सो, ये ऑल्सो यूज्ड फॉर टाइप कन्वर्जन। ये बात समझ में आ रही है? किसी को किसी में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं आराम से। ये क्लियर हो रही है बात? इतना समझ में आ yes गया? तो अब हमें क्या करना है, इस लिस्ट ऑफ टपल को किस में कन्वर्ट करना है? डिक्शनरी में। तो कौन सा कीवर्ड लगेगा इसके लिए, डिक्शनरी के लिए? second last, सेकंड लास्ट, मतलब डिक्ट, DICT, ठीक है। करके देखते चलो। वापस हम आते हैं, इसको जूम करते हैं, राइट। मैं काम करता हूँ, जूमिंग का मैं आइडिया ड्रॉप करके मैं इसको ही, इसके जो फॉन्ट साइज है मैं वो बढ़ा देता हूँ, राइट, जिससे कि दिखने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने थोड़ा और बड़ा कर दिया, ओके।
राइट, और मैंने उसको थोड़ा ऐसा कर दिया। और बड़ा करूं फॉन्ट को? 20 किया हुआ अभी मैंने, चलो 29 कर दिया। अब ठीक रहेगा। ये अब दिख रहा होगा अच्छे से आप लोग को, है ना? दिख रहा है? तो हाँ, सर। अब हम क्या करेंगे, इस एटलस को कन्वर्ट करते हैं डिक्शनरी में। तो मैं एक वेरिएबल, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। हाँ जी, कौन गा रहा है भाई? किसी की गाने की बड़ी अच्छी आवाज आई मेरे को। गा लो गा लो गा लो। मैं भी गाना गाऊं फिर? चलो ठीक है। एटलस को हम कन्वर्ट करते हैं डिक्शनरी के अंदर। तो अब मैं एक चीज बनाता हूँ। मैंने दे दिया डी एटलस। मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया डी एटलस। ध्यान से देखिए लास्ट में मैंने क्या लिखा हुआ है। और मैं क्या कर रहा हूं, डिक्ट, और मैं ब्रैकेट में दूंगा। देखो ये डिक्ट क्या कर रहा है, अगर मैं खाली लिखता तो क्या बनाएगा, एम्प्टी डिक्शनरी बनाएगा। और देखिए आगे क्या लिखा हुआ ये। अगर मैं मैपिंग कर रहा हूं बीच में, मैपिंग मतलब मैं किसी को कन्वर्ट करना चाह रहा हूं डिक्शनरी के अंदर, तो क्या करेगा, इनिशियलाइज फ्रॉम, क्या आ रहा है ये चीज, मैं इसको दोबारा देखते हैं। इनिशियलाइज फ्रॉम, ये नीचे मुझे दिखा दे। चलो एक काम करते हैं, इसको लिख के देखते हैं कि ये डिक्ट का काम कर रहा है। ये क्या कह रहा है, इनिशियलाइज फ्रॉम अ मैपिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर्स। इसका मतलब क्या कर रहा है कि जो पेयर होगा ना, उसमें एक पहला वाला की बन जाएगा, दूसरा वाला क्या बन जाएगा, वैल्यू बन जाएगा। तो ये की और वैल्यू का एक समूह बन जाएगा, एक जमघट बन जाएगा, एक कपल बन जाएंगे, एक पेयर बन जाएंगे, राइट। तो अब मैं वही चीज करने जा रहा हूं। तो डी अंडरस्कोर एटलस इक्वल टू डिक्ट, और अब मैं इसके अंदर मैं दे रहा हूं एटलस नाम को। समझ रहे हो बात को? लिस्ट ऑफ टपल्स को मैं किस में पास कर रहा हूं, क्या बना रहा हूं मैं, डिक्शनरी बना रहा हूं। बस ये, अगर मैं अब आपको डी एटलस अगर शो करके दिखाऊं तो क्या बनेगा, क्या लिख रहा है, क्या यहाँ पर कुछ दिख रहा है एटलस और इसके अंदर, डी एटलस के अंदर? एनीवन प्लीज बताइए। हाँ जी, क्लिक कट तो नहीं रही बच्चों? बच्चों मेरी आवाज तो सही से आ रही है ना? यस सर। नहीं सर, ब्रेक हो रही है। तो बस ब्रेक हो रही है, ओके ओके, लेट मी करेक्ट दैट। अगर आवाज ब्रेक हो रही है इसका मतलब मेरे नेट का इशू हो सकता है। लेट मी रिकनेक्ट। मैं भी आपसे रिकनेक्ट होता हूँ थोड़ी देर में। मैं अब देखिए हॉटस्पॉट ऑन कर रहा हूँ अपने फ़ोन का, और अभी फ़िलहाल जो मेरे हॉस्टल का जो वाईफाई है, जो पंडित हॉस्टल जहाँ मैं रहता हूँ, प्राइवेट हॉस्टल है, तो इसके वाईफाई में शायद अभी दिक्कत है। तो मे बी कनेक्शंस का दिक्कत हो रही होगी। स्पीड तो अच्छी आ रही है बट बीच बीच पे करता है। तो लेट मी कनेक्ट टू इट। तो दिख जा भाई, दिख जा, कहाँ गया मेरा? नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स, और यहाँ पे मुझे वाईफाई में शो अवेलेबल नेटवर्क मुझे दिखा दे एक बार। क्या यहाँ पर अवेलेबल में मेरे पास ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेट मी चेक। वाईफाई हॉटस्पॉट हरे कृष्णा 70 के नाम से आना चाहिए। शूट, एक बार मैं बंद करके आता हूँ बच्चा भी। तो बच्चों स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? मैं अब अपने वाईफाई से कनेक्ट हो चुका हूँ। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है?
यस सर। यस सर। अब क्लियर है, अब मच बेटर है ना पिछली बार से? यस सर। अच्छा, तो अब मुझे बताइए, जो ऊपर मैंने एटलस क्रिएट किया हुआ है और नीचे डी एटलस है, मैं दोबारा शो करूं इसको? मैं चलिए मैं एक काम करता हूँ, ये देखिए एटलस भी मैंने शो कर दिया। अब मुझे बताइए दोनों चीज, एटलस और डी एटलस दोनों, बताइए क्या फर्क दिख रहा है आपको इसके अंदर? कॉलन आ गया। कॉलन आ गया, और कुछ? अच्छा, एनीवन और कोई बताओ? सिंगल ब्रैकेट्स सिंगल कॉमास में आ गया। हाँ, जो अंदर के जो सिंपल ब्रैकेट्स है वो हट गए, राइट, और बाहर का ब्रैकेट चेंज हो गया। क्या दिखा आपको ये चीज? ये दिखा ये चीज? यस सर। इसका मतलब मेरे कर्ली ब्रैकेट्स का जो काम है वो किस में आ गया? डिक्शनरीज में आ गया, राइट। तो अब तक जो कर्ली ब्रैकेट्स हमारे प्रोग्रामिंग वर्ड से गायब थे पाइथन के केस में, वो अब यहाँ पर पहली बार शो हो रहे हैं। किस फॉर्म में? डिक्शनरी के फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा डिक्शनरी। क्लियर? कोई दिक्कत अभी तक डिक्शनरी के अंदर? चलिए, ये तो हमने क्रिएट कर दिया। अब हम इस डिक्शनरी से हम कोशिश करते हैं कि हम या तो एक एलिमेंट को डिलीट करके देखें। तो अच्छा बताओ फिर मुझे डिलीट करने के लिए कौन सा मेथड अपनाना पड़ेगा? हमने पिछले क्लास में कुछ कीवर्ड्स डिस्कस किए थे, याद है? और मैंने आपसे कहा था कि कीवर्ड्स का पता लगा क्या होगे। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था पाइथन ग्रुप के अंदर, है ना? और उसमें कीवर्ड था डेल। क्लियर? बात समझ आ रही है? डेल नाम का कीवर्ड था। देखो मैं भी देख रहा हूँ कि आप लोग को मैंने भेजा था ना व्हाट्सएप के अंदर। यस, ठीक है। तो डेल कीवर्ड का भी हम देख के देखते हैं कि डेल कीवर्ड क्या काम करता है। अब देखो ध्यान से, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं अगेन उस पर जाता हूँ और इसको मैं जूम इन करता हूँ। अब देखो बच्चे, तो डेल कीवर्ड क्या काम कर रहा है? मैंने लिखा डेल, देखिए जैसे डेल लिखा तो एक कलर चेंज हो गया इसका, है ना? राइट, इसका मतलब एक कीवर्ड है। और डेल कीवर्ड से हम क्या करना चाह रहे हैं कि मैंने कहा कि डी एटलस में से मैं चाहता हूं कि किसी की को हटाऊं। अगर की को हटाऊंगा तो वैल्यू हट जाएगी, ध्यान रखना। यहां पे की क्या है, चलो मैं आपको बताता हूं कीज क्या होते हैं। डी डॉट एटलस, डी अंडरस्कोर एटलस डॉट कीज। अगर मैं ये शो करूं तो क्या आ रहा है? सॉरी, ये मुझे ऐसे करना चाहिए था, डी अंडरस्कोर एटलस डॉट कीज, ये मेथड है तो ऐसे शो करना चाहिए। देखिए ध्यान से, कीज क्या है? कंट्री के नाम। कीज क्या है? कंट्री के नाम, यूएसए, इंडिया, चाइना, यूके, इजराइल, ठीक है। और वैल्यूज क्या हो गई? उनकी कैपिटल्स। उनके कैपिटल्स। ये बच्चे ध्यान रखना, डिक्शनरी के अंदर कोई भी वैल्यू बिना की के जिंदा नहीं रह सकती, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर मैं वैल्यू की हटा दूंगा तो वैल्यू हट जाएगी, समझ रहे हो? चलो एक कंट्री को हटाते हैं, मेरा मन कर रहा है चाइना को हटाने का, हटाएं? डिलीट करके देखते हैं। तो डेल कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, और डेल कीवर्ड का इस्तेमाल करके मैं क्या करना चाह रहा हूं? व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू? मैं इसको हटाना चाह रहा हूं, ये चाइना को हटाऊंगा तो क्या हट जाएगा? बीजिंग हट जाना चाहिए। तो मैंने कहा ब्रैकेट में रखा उसको, और ब्रैकेट की जरूरत नहीं, सिंपल डेल दो, स्पेस दो, डिक्शनरी का नाम दे दो, ठीक है। और उसमें अगेन हम मुझे उस आइटम को एक्सेस करना है, ट्रैवर्स करना है। तो यहाँ पे मेरा जो इंडेक्स नंबर होगा ना, इंडेक्स नंबर ना होके वो क्या बन जाएगा? की हो जाएगा मेरा। तो उस की को एक्सेस करना है, तो किसको हटाना है मुझे? चाइना को हटाना है। इसको लिख दिया मैंने, तो अब क्या होगा? हट जाएगा। ट्राई करके देखे, चलिए एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो लेट मी प्रेस एंटर की, डन। चेक करें कि हुआ कि नहीं हुआ।
मैं एक काम करता हूँ, इसको प्रिंट कमांड के साथ मैं डिस्प्ले करने की कोशिश करता हूँ। d_atlas सिंपल मैं ऐसे शो कर देता हूँ। अब देखिए, इंडिया, न्यू दिल्ली, यूएसए, वॉशिंगटन डीसी, यूके, लंदन, इजराइल। चाइना तो गायब ही हो गया, हमने वही किया ना। तो डेल कीवर्ड का काम कर रहा है। डिक्शनरी में कहीं से भी बीच में से आखिरी में अंत में कोई भी चीज अगर डिलीट करनी, कोई भी की डिलीट करना हो, कोई भी एंट्री डिलीट करनी हो तो ऐसे की जाती। बात समझ में आ रही है? डेल कीवर्ड क्या का काम क्या है, समझ में आ रहा है? हाँ जी। यस सर। एक और Yes. फंक्शन होता है, एक फंक्शन और होता है पॉप। अब ये फंक्शन अलग तरीके से काम करता है। अगर मैं कहूं d_atlas डॉट पॉप, और पॉप फंक्शन के दौरान अब मुझे सिर्फ मैं पॉप लगाता हूं, सिंपल अगर मैं पॉप करूं तो क्या आएगा, क्या चीज हटेगी इसमें से, बताइए? इंडिया। पॉप में इंडिया हटेगा या इजराइल हटेगा, बताइए? इजराइल। इजराइल हटेगा, सबसे एंड में वही है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं पॉप बिना किसी पैरामीटर के देता हूं तो ये मुझे एरर देता है। तो इसका मतलब मुझे बताना पड़ेगा कि मैं किस आइटम को डिलीट करना चाहता हूं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डिक्शनरी और सेट अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। क्या होती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड सीक्वेंस। इनमें इंडेक्सिंग नहीं होती। पाइथन को पता ही नहीं है कौन किस नंबर पे आ रहा है, वो सिर्फ कीज को देख रहा है। इंडिया, यूएसए, इजराइल, समझ रहे हो बात को? सिर्फ उन्हीं को देख रहा है। अब वो उसके लिए इंडेक्स नंबर्स नहीं रहे। अगर मैं इसमें इंडेक्सिंग की बात करूं, इंडेक्सिंग नंबर्स के थ्रू नहीं होती, और अगर नंबर्स नहीं है इसका मतलब अनऑर्डर्ड है। क्लियर होगी बात? तो इसीलिए मुझे यहां पर आइटम देना पड़ेगा कि मुझे किसको हटाना है। और अगर नहीं बताऊंगा तो पाइथन कंफ्यूज हो गया, तो भाई साहब बताओ क्या हटाना चाह रहे हो आप? क्लियर? कोई दिक्कत? तो आइटम डिलीट करने के लिए या कोई भी एंट्री डिलीट करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। पहला डेल कीवर्ड से, और दूसरा पॉप फंक्शन से। दूसरा एक कीवर्ड है और दूसरा फंक्शन है। ऐसे उबासे मत मारो यार सुबह सुबह, लगता सोए नहीं ढंग से। चलो, d_atlas डॉट पॉप। चलो अब मैं कोई भी एलिमेंट हटा सकता हूं। चलो मैं एक काम करता हूं, यूएसए को हटाते हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या करेगा? यूएसए की एंट्री को हटा देगा। इसने मुझे बता दिया कि भाई साहब आपने जो पॉप करना चाह रहे हो इसके साथ ये भी हट गया। इसे शो कर दिया कि क्या हटाने वाला हूं। तो यूएसए हटेगा तो साथ साथ क्या हट जाएगा? वॉशिंगटन डीसी। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? यस सर। चेक करें एक बार। आप देखें जरा, इंडिया, न्यू दिल्ली, यूके, लंदन, इजराइल और जेरूशलम। अच्छा, इसकी मैं लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूं? सीक्वेंस तो है, क्या मैं लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूं? बताइए। लेंथ ऑफ d_atlas, क्या आ रही है लेंथ? 3। 3 आइटम है। पहले कितने थे? 2 हटाए ना हमने, राइट? चाइना हटाया और यूएसए हटाया। पहले 5 थे, अब कितने रह गए? 3। क्या है बात क्लियर हो गई डिक्शनरी की?
इज इट क्लियर? यस बेसिक्स क्लियर हुए? खुद से ट्राई कर सकते हो। सर। हाँ जी। पॉप और डिलीट पे कोई फर्क नहीं है ना सर? ना, बस उनके लिखने के तरीकों में फर्क है। देखो, ओके सर। ये पॉप मैंने ऐसे लिखा और प्रिंट डेल ऐसे लिखा है। दिस इज माई डेल, ठीक है, और ये पॉप हो गया। दोनों को या तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इसको लिख लीजिए, डेल को लिख लीजिए, इसको डेल स्पेस देकर डिक्शनरी का नाम और उसकी कौन सी एंट्री हटानी है। एंट्री कैसे हटेगी? उसकी की देकर कि उसका की का कौन सी है, की क्या है उसका, राइट। और डी एटलस डॉट पॉप डॉट लग के पॉप लगेगा और अगेन की दी जाएगी, और की वो हटेगी तो उसके साथ उसकी वैल्यू भी हटेगी। डेल कीवर्ड मुझे कुछ नहीं शो करता करने के बाद, हटाने के बाद। पॉप मुझे फंक्शन शो कर देता है। तो पॉप इज अ फंक्शन एंड डेल इज अ कीवर्ड। बात समझ आ रही है? डेल एक कीवर्ड है और पॉप मेरा एक फंक्शन है। जैसे अपेंड फंक्शन था लिस्ट के अंदर, रिमूव एक फंक्शन था, इंसर्ट फंक्शन था, है ना, वैसे ही ये फंक्शन है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना? Yes, sir. ओके, ये बात अब आप लोगों को अच्छे से पता लगी डिक्शनरी की, है ना? चलो, अभी क्या आ रखा है, ओके कर देता हूँ। चलो, बहुत सारे आ रखे मैसेजेस मेरे पास। ओके, बहुत अच्छी बात है। ओके, चलो एक और चीज हम देख लेते हैं। डिक्शनरी हमने देख ली, है ना। अब मुझे अगर आइटम ऐड करना हो, इंसर्ट करना हो डिक्शनरी के अंदर, तो कैसे करूंगा? कोई बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है कैसे करूंगा मैं इंसर्ट? वापस ऐड करें चाइना को? हमने हटाया था ना अभी, चाइना को हटाया, यूएस। चलो एक हम यूएसए को ऐड करते हैं पहले, जो हटाया पहले उसको दोबारा ऐड करते हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अगेन फंक्शन काम आ रहा है इसके अंदर, लिख लीजिए इसको। डिक्शनरी का एक और फंक्शन काम आ रहा है, ध्यान से देखिए। फंक्शन डिक्शनरी का नाम डी एटलस डॉट अपडेट, डॉट अपडेट, ठीक है। अब डी डॉट अपडेट देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, मुझे क्या देना पड़ेगा, क्या इंसर्ट करना है मुझे। तो मुझे दोनों वैल्यू देनी पड़ेंगी, की और वैल्यू दो देनी पड़ेंगे, पेयर देना पड़ेगा मुझे। कोई एक वैल्यू देके काम नहीं बनेगा मेरा। अगर एक वैल्यू दूंगा, और चलो मैं एक काम करता हूं, पहले सिंगल वैल्यू देके देखता हूं। मैंने कहा यूएसए, तो अगर मैं सिर्फ ये दे रहा हूं तो क्या करेगा? एंटर करूं, एरर। क्या कह रहा है? वैल्यू एरर। कि भाई साहब आपने जो पकड़ाया हमको की पकड़ाया, तो इसकी वैल्यू तो दीजिए। डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंस एलिमेंट हैश 0 हैज लेंथ 1, 2 इज रिक्वायर्ड। कि भाई साहब वैल्यू दीजिए इसकी। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, डी अंडरस्कोर एटलस डॉट अपडेट, क्या देना पड़ेगा मुझे पेयर देना पड़ेगा। पेयर कैसे दूंगा? कर्ली ब्रैकेट के द्वारा। कैसे दूंगा? कर्ली ब्रैकेट। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा देता है तो क्या जाता है, लिस्ट के तौर पे जाता है, लेकिन मैं क्या देना चाह रहा हूँ, डिक्शनरी में अपडेट कर रहा हूँ, तो डिक्शनरी के तौर पे जाना चाहिए, है ना। तो देखिए मैंने क्या किया, यूएसए कोलन इंटर्न डीसी। ये बात क्लियर हो गई? ये बात समझ में आ रही है कैसे कर रहा हूं मैं? पेयर दे रहा हूं मैं, है ना। हो गया सर। बहुत बढ़िया, हो गया तो बहुत ही बढ़िया।
तो लो जी हमारे एटलस में ऐड हो गया। दोबारा देखें, यस, अब ये देखो एंड में ऐड हुआ। ध्यान रखना, अपडेट जब करोगे वो एंड में होगा हमेशा। अपडेट अपेंड की तरह काम कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं डिक्शनरी का जो अपडेट फंक्शन है, डिक्शनरीज अपडेट फंक्शन इज सिमिलर टू लिस्ट। लिस्ट का कौन से फंक्शन से सिमिलैरिटी है? अपेंड फंक्शन से सिमिलैरिटी है। डिक्शनरी का जो अपडेट फंक्शन है वो सिमिलर है किससे? लिस्ट के अपेंड फंक्शन से। लिख लो इसको बेटा, सब लोग लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एग्जाम में पूछी जा सकती है। राइट अ प्रोग्राम टू शो दैट डिक्शनरी अपडेट फंक्शन इज सिमिलर टू लिस्ट अपेंड फंक्शन। क्या ऐसे प्रोग्राम बनाकर दिखा सकते हो? क्या ये बात प्रूव कर सकते हो कि दोनों सिमिलर हैं? अगर घुमा के क्वेश्चन आया तो समझ जाओगे, कर लोगे अटेम्प्ट? यस सर। क्वेश्चन लिख के दिखाऊं? क्वेश्चन चलो लिख लो और उसको खुद से समझने की कोशिश करना। फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने, देखो यहीं पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने। सिंपल स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, देखो ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं। डिक्शनरीज अपडेट फंक्शन is similar to lists append function ठीक है। इसके आगे लिख रहा हूं मैं, जस्टिफाई द स्टेटमेंट यूजिंग अ प्रोग्राम। ये क्वेश्चन आपका ऐसा बन के आ सकता है। देखिए बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक। तो क्या आप ये कर पाओगे? लिख लो इस क्वेश्चन को एवरीवन, लिख लीजिए, राइट डाउन इन नोटबुक्स। और कल मेरी नेक्स्ट क्लास है, कल मेरी आपके साथ क्लास है, तो कल इसका आंसर आप लिख के लाओगे, ठीक है? और एक और, चलो एक क्वेश्चन और हो गया। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, देखिए मैं क्या दे रहा हूं। अभी हमने इसमें किया था, अपेंड किया था, ठीक है, अपडेट किया, डिलीट भी किया। हाँ हाँ, सिंपल, इसको मैं बैक करके ब्लू में ही लिखता हूं। व्हाट इज द सिंपल सिंपल पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस नहीं पूछता। इज देयर एनी डिफरेंस between, is there any difference between dict dot pop and del dict? तो पॉप फंक्शन और डेल कीवर्ड के साथ जो हम हटा रहे हैं, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन देम? एक्सप्लेन योर आंसर यूजिंग अ सिंपल प्रोग्राम। लिखो बेटा इस क्वेश्चन को एवरीवन।
इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन उस डिक्शनरी का जो पॉप फंक्शन है और डिक्शनरी के साथ हमने डेल कीवर्ड लगाया, तो एक्सप्लेन कर सकते हो आंसर को सिंपल प्रोग्राम के द्वारा? क्लियर दिख रहा है? यस सर। लिख लो इसको, राइट डाउन, या स्क्रीनशॉट ले लो एटलीस्ट। नहीं लिख पा रहे अगर तो स्क्रीनशॉट ले लो। मेरी Yes. राइटिंग समझ आ रही है? राइटिंग ठीक है मेरी? जी। अच्छी मत बोलो, ठीक ठाक बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी तारीफें करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो स्ट्रेट है जो सच है वो बोलो। मुझे सच बहुत पसंद है। चलिए, ये क्लियर हो गया, ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए। कोई दिक्कत अभी तक? डिक्शनरी समझ आ गई? चलिए, ये काम तो आपका हो गया बल्ले बल्ले वाला, राइट। अब हम चलते हैं, सीधा। अब हम बात करते हैं किसकी? सेट की बात करते हैं, ठीक है। तो किसी लिस्ट को मुझे सेट में क्रिएट करना है या टपल को सेट में क्रिएट करना है, तो मैं कर सकता हूं। चलिए ट्राई करते हैं। मैंने एक वेरिएबल लेता हूं टी, वेरिएबल लिया टी, और उसको मैं कॉमा सेपरेट कर रहा हूं बिना किसी ब्रैकेट के। दिख रहा है ये? यहां पे कुछ आइटम रिपीट हो रहे हैं, यहां कुछ आइटम रिपीट हो रहे हैं, है ना? बच्चों, यस सर। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? टपल। टपल बन गया, ये सिंपल ब्रैकेट लग गया। बन गया टपल। अब इसको मैं सेट क्रिएट कर रहा हूं, एस नाम का या ए नाम का सेट बना रहा हूं। कैसे करूंगा? सेट नाम का फंक्शन लिया, मतलब जिस पे कन्वर्ट करना है उसका नाम लिख लिया, और ब्रैकेट में जिसको कन्वर्ट करना है वो दे दिया। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, देखो ध्यान से। यहां पे कोई दिक्कत किसी को अब तक? क्लियर दिख रहा है? लिख लो इसको, चलो लिख लो आप लोग इसको, राइट इट डाउन, लिख लो अभी कॉपी में हाथ तो हाथ। लिख लिया? यस सर। तो अब मेरा ए क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? ए सेट। 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 तो अगर मैं ए को शो करूं तो अब क्या आएगा? देखो ध्यान से, कुछ फर्क दिखा? यूनिक एलिमेंट्स। यस, बहुत सही। अगर इसको मैं टाइप करके पूछूं इससे पाइथन से कि भाई ये क्या बन के आया मेरे सामने, तो उसे कहा भाई साहब आपके सामने सेट बन के आ गया। क्लियर होगी बात? यस सर। यस सर। तो अब सेट को तो नहीं भूलोगे? सेट को शो कैसे किया जा रहा है? देखो, ब्रैकेट्स कौन से हैं? कर्ली ब्रैकेट। बिल्कुल सही। तो कर्ली ब्रैकेट्स मेरे कहां कहां काम आ रहे हैं? कर्ली ब्रैकेट्स मेरे कहां डिक्शनरी। कहां काम आ रहे हैं? डिक्शनरी और सेट में, है ना? सॉरी, गिर गया। क्लियर?
कोई दिक्कत अभी तक? समझ आ गया? चलिए मैं आपको ना और चीज दिखाता हूँ। लेट मी टर्न माय अटेंशन टू दिस। मैं यहाँ पर ले जाना चाहता हूँ। तो भाई बंद हो जा। अब ये देखो, ये देखो ध्यान से, क्या चीज दिख रही है? मैं इसको और कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया मेरे मैग्नीफायर को मैं हटा देता हूँ और इसको मैं और एक्सपैंड कर देता हूँ। ज़्यादा हो गया? टू 250 दिख रहा है बच्चे? क्लियर? क्या है, समझ आ रहा है? दिख रहा है आपको? इसे दिख रहा है। देखो क्या बना है, S1 को एक सेट बनाया, किसको कन्वर्ट किया है? लिस्ट को कन्वर्ट किया है। यूजेस द सेट कीवर्ड, सेट नाम के कीवर्ड का इस्तेमाल करके लिस्ट को कन्वर्ट किया है S1। S2 क्या बना हुआ, मैंने ऑलरेडी दे दिया, ठीक है। S1 S2 मेरे क्या बन के आएंगे? S1 क्या बनेगा मेरा? S1 क्या बन के आएगा? 1 2 1 3 2 और 3, क्योंकि ये एलिमेंट यूनिक एलिमेंट होने चाहिए सेट के अंदर। S2 क्या बनेगा? 4 और 5, क्योंकि 4 रिपीट हो रहा है इसके अंदर। अब मैंने कहा S1 डॉट एड, तो यहाँ पे कौन सा मेथड इस्तेमाल हो रहा है? ऐड। सिंपल, ऐड और रिमूव। अगर आपको कुछ में एलिमेंट जोड़ना है तो ऐड करिए, हटाना है तो रिमूव करिए। समझ आ रही है बात? देख लो इसको ध्यान से, स्क्रीन पर दिख रहा है? क्या है बात, क्लियर हो गई आप लोगों को अच्छे से? यस सर। तो ऐड और रिमूव, तो अगर मैं इसको पूरे को मैं करूंगा तो S1 को शो करेंगे तो क्या आएगा? S1 शो किया तो क्या आया? 2 3 5। यस, 2 3 5 क्यों आया? क्योंकि मैंने इसमें 5 ऐड किया और 1 को रिमूव किया, है ना? 5 ऐड किया और 1 को रिमूव किया। S2 को प्रिंट करिए 4 और 5। क्या है बात, समझ में आ गई? इजी है। चलिए, अब एक प्रकार का सेट और होता है, फ्रोजन सेट। देखिए ध्यान से, अब फ्रोजन सेट मेरा बाकी सेट से कैसे अलग है, ये आप लोग मुझे क्वेश्चन में एक और आप लोगों को दे रहा हूं, मुझे आप बताओगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर, तो 2 क्वेश्चन तो आपको दे दिया आज मैंने, और तीसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ set is different from frozen set in Python? Again, explain your answer by giving a suitable example. कर सकते हो? अब ये एग्जांपल आप कैसे भी दे सकते हो, प्रोग्राम के द्वारा दे सकते हो या कोड का छोटा सा हिस्सा लिख के दे सकते हो, इट्स अप टू यू। कर सकते हो? ये काम हो सकता है, कोई दिक्कत? अभी तक 3 क्वेश्चन लिख लो बेटा, इसको राइट इट डाउन एवरीवन। कोई दिक्कत?
चलिए, अच्छा मैं एक और चीज में चाह रहा था बच्चों, ओके यस यस यस, तो 11:40 हो गया। आई एम सॉरी कि मैं इसको मैं बस अभी ओवर करता हूँ और आप लोग को मैं लिंक भेज देता हूँ जिससे अटेंडेंस हो जाए। सॉरी विवेक सर ऑनलाइन है, और सॉरी विवेक सर, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी कि मेरा क्लास टाइम ओवर हो चुका है। तो मैं अभी इसको ख़त्म करके और आपको देता हूँ। सर ने मुझे याद दिलाया। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोग को फटाफट लिंक भेज देता हूँ जिससे कि आप लोग उसको मार्क कर पाओ, और मैं फिर चला जाता हूँ। देन विवेक सर आपको आगे पढ़ाएंगे। विवेक सर प्लीज माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप का क्रिएट कर देता हूँ इसको मैं, और कॉपी कर लेता हूँ इसको। थैंक यू सर, थैंक यू सर का रिप्लाई आ रहा है मेरे पास व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच सर। चलिए मैं एक काम कर देता हूँ। कहाँ गया मेरा टीम टीम टीम, ये रहा। तो चलो बच्चों, आज हमारे क्लास का सेशन अच्छे से रहा, बढ़िया से समझा, हमने इंटरेक्ट भी किया। चलो गुड। और बच्चों मैं एक और चीज़ चाह रहा हूँ मैं आपसे कहना, मैं कल की क्लास में ना मैं आपको ना पाइथन का पुराना पेपर निकालूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर, और उसको मैं डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस करेंगे, हो सकता है कल और परसों 2 लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस करके देखें हाउ टू अटेम्प्ट, क्योंकि आप लोग को आता तो है बट अटेम्प्ट करना नहीं आता रही सही से कई बार। तो पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, अच्छे आंसर्स कैसे लिखते हैं, वो मैं अपने सब्जेक्ट का आपको बताऊंगा। तो चलिए इसको आप लोग कर दीजिए, इसको मैंने शेयर कर दिया है। रिकॉर्डिंग को मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ ताकि ये रिकॉर्डिंग सेव हो जाए।